विवेक जी ने बता दिया कि जिस बजट को लेकर के आप कहते हैं कि खर्च नहीं किया, इन्होंने बता दिया उसका भी हाल। आप अपने कार्यों की सूची गिना रहे थे, इन्होंने कहा कार्यों की सूची आप इतना गिनाए कि जनता ने आज आपको विपक्ष में बिठा दिया। देखिए, जनता ने विपक्ष में बैठाया है कि मांझी जी के सूत्र के हिसाब से ये सत्ता में आए हैं। ये तो इनकी आत्मा ही जानती होगी कि मांझी जी का जो सूत्र है, अभी कुछ दिन पहले टीवी चैनल में बताया है, तो उस सूत्र से ये सत्ता में चल रहे हैं या जनता के अपेक्षा उससे भरोसे से चल रहे हैं, ये तो मांझी जी ने बता दिया। चलिए, उसका जवाब मैं आपको दे दिया जी। अभी देखिए, 8,08,736 करोड़ का बजट है। मैंने जो है सोशल गूगल करके मैंने इसकी जानकारी ली कि कितना बजट था, तो 8,08,736, इसको हमारे विवेक जी 80 लाख बता रहे हैं। बहरहाल, हो सकता हो मेरी गलती हो या इनकी गलती हो, ये देख लेंगे। मुझे तो यही लगा है कि 8,08,736 करोड़ का ही बजट लाए थे सरकार, और 2.77 करोड़ खर्च किया, ये भी मैंने गूगल करके जानकारी किया है। और तमाम मैंने दशमलव के साथ बताया मित्र, आपने सुना नहीं ध्यान से। मैंने दशमलव के साथ बताया। आप वीडियो फिर से सुन लीजिएगा, 0.06 करके बताया, क्या नहीं। मैंने इसीलिए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विषय की जानकारी नहीं होती है, ये झूठ बोलते हैं। 80,08,736.06 बताया। 80 लाख आपने कहा था, फिर से आप सुन लीजिएगा अपनी रिकॉर्डिंग। अभी आपको वीडियो मिलेगा, आप अंकगणित की भाषा को समझते नहीं है मित्र, या आप समझ के समझना नहीं चाहते। आपने दशमलव के साथ नहीं बताया, मैंने 0.06 करोड़ बताया। आप दशमलव को ध्यान दिया नहीं आपने विषय को। मैं चूंकि गणित के विद्यार्थी, वापस मुद्दे पे आते हैं। पढ़ने में अंतर ये कि मैं एक दूसरे का ज्ञानवर्धन बाद में कीजिएगा। आरिफ जी और विवेक जी, आरिफ जी विवेक जी दोनों लोग एक दूसरे का ज्ञानवर्धन बाद में कीजिएगा और एक दूसरे को गणित भी सिखा लीजिएगा बाद में। फिलहाल चर्चा पे आते हैं। फिर कह रहा हूँ 80,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट था। मैं फिर दोहरा रहा हूँ नहीं बात। ठीक है आरिफ जी, तरीके से कह रहे हैं आप, 0.06 नहीं कह रहे ना मित्र। ठीक है विवेक जी। अच्छा, अभी इन्होंने कोई एक काम नहीं गिनाया उत्तर प्रदेश सरकार का। जैसे मैंने बताया, क्या इकाना स्टोरियर झूठ है, क्या आलमबाग का बस अड्डा झूठ है, क्या एक्सप्रेसवे झूठ है, क्या डेयरी योजना झूठ है, क्या 10 जिलों में हमने मेडिकल कॉलेज खोले थे झूठ है, क्या लोहिया हॉस्पिटल झूठ है। ये तो चल रहा है ना। क्या जो गाड़ियां हमने दी थी 100 नंबर, वो झूठ है। इन्होंने एक शब्द में बता दिया। आरिफ जी जब आपने अपने कामों की सूची गिनाई तो इन्होंने एक शब्द में कहा कि जनता ने हमें दोबारा चुना है। यही बता रहा है कि हम काम किए कि आप विपक्ष में बैठे हैं, आपने काम किया। मैं तो बता रहा हूं कि मांझी जी के सूत्र से आप लोग आ रहे हैं सरकार में। आपके केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं किस तरह जीत करके आ रहे हैं। मैं तो कह नहीं रहा हूं। अभी जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि हम कैसे जीत करके आ रहे हैं ना। जनता थोड़ी आपको जिता रही है। तो ये तो सूत्र उन्होंने बता दिया कि हम कैसे जीत करके आ रहे हैं। अब जवाब हमने आपको दे दिया कि अच्छा, जब ये लोग, ठीक है, ये तो आपका पक्ष हो गया अनुपूरक बजट पे। आरिफ जी मेरी बात तो सुन ले बहन जी, मेरी बात तो सुन ले बहन। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे सदन में, मैं थोड़ी देर का उनका भाषण सुना। उन्होंने केवल आलोचना और आरोप लगाया विपक्ष पे, एक भी काम नहीं बता पाए। 22% विकास के लिए इन्होंने दिया था बजट, 13% शिक्षा के लिए दिया था, 11% कृषि के लिए दिया था, 6% स्वास्थ्य के लिए दिया जी। आज हाल क्या है आप देखिए विकास कार्यों का, शिक्षा का, कृषि का, स्वास्थ्य का। शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता है। स्कूल मर्जर किए जा रहे हैं, आपने ही नियम बनाए, मर्जर किए जा रहे हैं। कंपोजिट विद्यालय खोले, कहीं मर्जर नहीं हो रहा भाई साहब, कहीं मर्जर नहीं हो रहा। आपकी सरकार का फैसला है। आप मर्जर स्कूल तो हमने नहीं देखा, लेकिन कंपोजिट शराब की दुकानें हमने जरूर देखी, जिनके लाइसेंस बढ़ गए। और कृषि क्षेत्र में आपने कोई काम नहीं किया। कील लगा करके, कांटे लगा करके दिल्ली जाने से रोकने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में तो हुआ नहीं था। और जो आंकड़े आते हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम होते हैं कि 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दिया। अभी आप कह देंगे वो भी झूठ है, तो मैं तो आपकी सब बात मान रहा हूँ। जनता भी आपकी, हाँ बिल्कुल, वो तो आप कहेंगे ही। सती, सावित्री
और राजा हरिश्चंद्र तो सिर्फ केवल आप ही हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग धरती पर, बाकी कोई नहीं है। आपने स्वास्थ्य में क्या किया? आज स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, लोगों को व्हील चेयर तक नहीं मिल पा रही है, लोग ठेलिए पर, साइकिल पर, कंधों पर लाद करके अपने मरीजों को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में। आपके ही चैनल के माध्यम से खबरें आती रहती है, हम लोग देखते अच्छा रहते हैं। आरिफ जी, एक सवाल है आपसे।